झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है और सदन के बाहर विधायकों ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब माननीयों को देश में दूसरे हिस्से में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। वहीं सुदेव सोनू ने अप्रैल में होने जा रही एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और वहीं विधायक सरयू राय ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर इसे अच्छा नहीं बताया है। करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको ढकने का प्रयास होगा। नीतीश कुमार को उस श्रेणी में रखना मतलब कि अब तक बाकी लोग जो करते आए हैं उस पर पर्दा डालना है। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम टिप्पणी करें, ये भी ठीक नहीं लगता। अब मुझे उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। एसआईआर जब झारखंड आएगा तो वो ज्यादा उचित समय होगा कि हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं जब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विचलित होंगी तो जनता चाबुक फटकार कर उनको याद दिलाएगी कि उनके कर्तव्य क्या है और उनको किस पथ पर चलना है। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और खास करके देखिए, मेरा जो फेवरेट बैट्समैन संजू सैमसन, उसने ही शानदार, जानदार और ईमानदार सेकुलर, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, भारतीय टीम को बधाई देता हूँ। और मैं वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय टीम को सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट होता है। क्रिकेट की नगरी आने वाले दिनों में झारखंड होगा। जब आईएएस आईपीएस का इलाज, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज होता है तो विधायकों का, मंत्रियों का क्यों नहीं होगा? आप नीचे कर देते हैं भाई, क्यों है? तो मैंने नियमावली को चेंज किया है और मेरा ये कहना है कि विधायक, मंत्री, उनके परिवार, एक्स एमएलए, उनके फैमिली, सबका इलाज एक समान होगा। और आने वाले दिनों में हम पत्रकार लोगों के लिए भी हम ये सोच रहे हैं। बिल्कुल, हर किसी सीएम का यहाँ तो विधायकों के लिए शीश महल बन रहा है, तो सीएम तो बहुत बड़ी चीज है। और मैं बार बार उसी चीज को कह रहा हूँ कि सरकार माननीयों को इतनी सुविधा ना दे कि जनता को लगे कि उन्होंने वोट देकर कोई अपराध कर लिया हो। इतनी भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अब तक जो भी आवास थे, जो भी सुविधाएं थी, वो काफी थी एक माननीय के लिए। मुझे लगता है कि इन पर विराम लगे और अगर इनको काम करना है तो बेरोजगारी दूर कैसे हो। सामान्य घर 25, 30, 40 लाख में बन जाते हैं और उसमें विधायक रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन आप करोड़ों का आवास जो दे रहे हैं, ये निस्संदेह इस राज्य के युवाओं के मन में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जो महिलाओं लोग का व्यवहार गिरिडीह डीसी किया है उसको बर्खास्त किया जाए और कार्रवाई किया जाए। और जो महिला लोग का अपमानित किया है, मुख्यमंत्री खुद उन लोग को बुला के यहाँ पे विधानसभा या मुख्यमंत्री अपने आवास में उन लोग को सम्मानित किया जाए। हम लोग का मांग है। रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बड़कागांव विधानसभा उसमें नंबर 1 है। वहाँ का जिला प्रशासन, बड़कागांव का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से बालू और कोयला के अवैध कारोबार में लिप्त है और भय के वातावरण में जी रहा है। हम आज इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो भी हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बंगाल की जो सरकार है अब शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई है। इन्हें सामान्य शिष्टाचार अगर सीखना है तो आज है हमारे झारखंड राज्य में। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस शिष्टाचार को निभाते चले आ रहे हैं, और वो निभाते चाहे कोई भी राष्ट्रपति पद हो, राष्ट्रपति का सम्मान करते, एक महिला का सम्मान करते, आदिवासी समाज का सम्मान करते। पर बंगाल की सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है। पीछे खाने क्या खिचड़ी पकड़ी है तो बीजेपी वाले ही बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के डाल पर जो जो पक्षी बैठे हैं वो मरे। चाहे आप अन्य राज्य में भी देख लें, उनकी स्वतः हत्या कर दी जाती है और बीजेपी अपना कमान अपने हाथों में ले लेती है। देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो पूरे हिंदुस्तान की गरिमा को दर्शाता है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जब वहां गए थे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जो सुविधा प्राप्त है या फिर जो प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। वो नहीं होना भी एक दुर्भाग्य। देखिए, बात तो सही है, लेकिन जैसे ममता जी बोली है कि अगर आप 50 बार आएंगे तो हम कैसे हर प्रोग्राम में जाएंगे। और जो आप
एजेंडे में फंस गए हैं, बीजेपी के एजेंडे में। मणिपुर भी उनको जाना चाहिए। हम लोग तो छोटे नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मणिपुर में जब आदिवासियों के साथ जिस तरह का वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो आदिवासी समाज से आती है, वहाँ भी उनको जाना चाहिए। दोनों को एनडीए की, तो वो लोग का अपना नैतिक फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, वो अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं और अच्छा कार्य किया बिहार में, इसमें कहीं बट का सवाल नहीं है। उनको आगे करके, फेस उनका आगे करके चुनाव जीत जाना और चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यसभा में भेज देना बिहार के विकास के लिए, इसलिए नीतीश जी को रहने देना चाहिए था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।